अस्सलामुअलैकुम। ये प्रोग्राम हैज़ के वक्त में शक दूर करने के लिए है। हैज़ और इस्तिहाज़ा में फ़र्क। हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन 3 रात है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 10 रात है। अगर किसी औरत को 3 दिन 3 रात से कम खून आए या 10 दिन 10 रात से ज़्यादा दिन तक खून आए तो वो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है, यानी बीमारी का खून। इस्तिहाज़ा वाली औरत नमाज भी पढ़े, रोज़ा भी रखे और इससे जिमा करना भी दुरुस्त है। इस्तिहाज़ा की हालत में नमाज कज़ा करना जायज़ नहीं। औरत को चाहिए कि वो अपनी मालूम हैज़ की आदत के मुताबिक अपने मजहबी फ़राज़ पूरे करती रहे, और जब इसकी आदत के दिन शुरू हो जाएं तो वो सिर्फ़ अपनी आदत के दिनों में रोज़े ना रखे, नमाज अदा ना करे और दूसरे ऐसे काम ना करे जो हैज़ के दौरान मना है। इस दौरान इसका शौहर इससे हम बिस्तरी ना करे। जब इस औरत के हैज़ की आदत के दिन गुजर जाएं तो ये गुस्ल करे, नमाज अदा करे, रोज़ा रखे और उसका शौहर इससे हम बिस्तरी कर सकता है। अगर किसी औरत ने हैज़ के वक्त में सिर्फ शक की वजह से नमाज छोड़ दी तो इस नमाज की क़ज़ा ज़रूरी है। किसी औरत को हर महीने 9 तारीख़ को हैज़ आता है, लेकिन इस महीने अभी हैज़ शुरू नहीं हुआ और उसने शक में एक नमाज छोड़ दी तो इस नमाज की क़ज़ा पढ़नी लाजिम है। हैज़ शुरू होने का हुक्म इस वक्त लगता है जब खून निकल कर ज़ाहिर हो जाए। अगर किसी औरत की हैज़ आने की आदत 5 दिन थी, लेकिन 5 दिन से पहले ही खून बंद हो गया, तो उसे चाहिए कि वो गुस्ल करके नमाज पढ़े। आदत के पूरे 5 दिन गुजरने का इंतज़ार ना करे। बाज़ औरतों को हैज़ शुरू होने से पहले पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जिससे वो हैज़ आने का अंदाज़ा लगा लेती है, लेकिन अभी उन्हें हैज़ आया नहीं होता। सिर्फ दर्द की वजह से हैज़ का अंदाज़ा लगाकर नमाज न पढ़ना जायज़ नहीं। हैज़ का हुक्म इस वक्त लगेगा जब खून निकलेगा और ज़ाहिर होगा। खून का बहना शर्त नहीं है। अगर किसी औरत ने सामने शर्मगा में रुई या ऐसी कोई और चीज़ रखी हुई थी जिसकी वजह से खून अंदर ही रहा और ज़ाहिर नहीं हुआ तो हैज़ का हुक्म नहीं लगेगा। लेकिन अगर खून का धब्बा या निशान इस रुई पर ज़ाहिर हो गया तो हैज़ का हुक्म लगेगा। मिसाल के तौर पर किसी औरत ने ज़ोहर की नमाज से पहले रुई रखी थी और खून का निशान मगरिब की नमाज के वक्त ज़ाहिर हुआ तो वो औरत मगरिब के वक्त हाइज़ा हुई है। मगरिब की नमाज उसे मुआफ़ हो गई है। अगर उसने ज़ोहर और असर की नमाज अदा नहीं की थी तो इन दोनों नमाज़ों की क़ज़ा अदा करना इस पर लाजिम है। अगर क़ज़ा नमाज अदा नहीं करेगी तो नमाज छोड़ने का गुनाह होगा। 3 दिन से कम वक्त में आने वाला खून हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। अगर किसी औरत को 10 दिन खून आता रहा और उसके बाद भी जारी रहा तो 10 दिन हैज़ के हैं, इसके बाद आने वाला खून इस्तिहाज़ा है। इस्तिहाज़ा के दौरान नमाज और रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं। अगर किसी लड़की को पहली दफ़ा हैज़ आया और वो 11 दिन तक जारी रहा तो पहले 10 दिन हैज़ के हैं और 11वां दिन इस्तिहाज़ा का है। अगर किसी औरत को 2 दिन खून आया फिर 12 दिन तक खून नहीं आया यानी पाक रही, इसके बाद फिर 2 दिन खून आया तो ना पहले 2 दिन हैज़ के हैं, न 12 दिन हैज़ के हैं और न ही आखिरी 2 दिन हैज़ के हैं, बल्कि ये 16 दिन इस्तिहाज़ा के हैं। अगर किसी औरत की हैज़ आने की आदत 7 दिन की थी, इस महीने इसे सिर्फ 3 दिन 3 रात खून आकर बंद हो गया और इसे बिल्कुल सफ़ेद पानी आता रहा, इस औरत के लिए यही 3 दिन 3 रात हैज़ के हैं। इसे इस औरत के हैज़ की आदत की तब्दीली कहा जाएगा। अगर किसी औरत को हर महीने की 5 तारीख को हैज़ आता था, लेकिन इस महीने से 4 तारीख को खून आया और उसके बाद 10 दिन खून नहीं आया, फिर इससे 11वीं और 12वें दिन खून आया, इस औरत को चाहिए कि इसकी मालूम पुरानी हैज़ की आदत के जो दिन हैं, यानी पहले हर महीने जितने दिन इसे खून आता है, उनके मुताबिक इन 10 दिनों में से हैज़ के दिन समझ ले जिनमें इसे हैज़ नहीं आया। इसकी हैज़ की आदत के अलावा जो दिन हैं वो हैज़ के दिन नहीं हैं। अगर किसी औरत की आदत थी उसे हर महीने 3 तारीख को हैज़ आता था, लेकिन इसे अपने हैज़ के दिन मालूम नहीं थे, कभी इसे 5 दिन हैज़ आता है, कभी 7 दिन। इस महीने इसे 2 तारीख को हैज़ आया, फिर 10 दिन तक हैज़ नहीं आया, फिर 11वीं दिन हैज़ आ गया तो ये 10 दिन हैज़ के हैं। अगर औरत को किसी बीमारी की वजह से या बड़ी उम्र की वजह से बेकायदा तरीके से खून आता हो, कभी ज़्यादा आता हो और कभी कम, और ये खून 3 दिन से कम आए या 10 दिन से ज़्यादा दिन जारी रहे, तो ये हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा कहलाएगा। शरीयत में औरत के हैज़ की बेकायदगी के एतबार से बड़ी उम्र 55 साल है,
लिहाजा इस दौरान वो औरत नमाज अदा करे और रोज़े रखे। इस दौरान शौहर से हम बिस्तरी करना भी मना नहीं। ऐसी औरत हर नमाज पढ़ने से पहले वुज़ू करेगी। अगर वो चाहे तो रुई से खून को ज़ाहिर होने से भी रोक सकती है। अगर कोई औरत हैज़ रोकने वाली गोलियां या दवा इस्तेमाल करती है और इसका हैज़ बंद हो जाए तो वो नमाजें अदा करे और रोज़े रखे, क्योंकि वो हैज़ से नहीं है। अगर किसी औरत को इसके हैज़ के दिनों की तादाद, हैज़ के खून का रंग या वक्त के हिसाब से आदत मालूम हो तो वो हर महीने इन दिनों में नमाज अदा ना करे। जब तहारत हासिल कर ले तो गुस्ल करे और नमाज अदा करे। हैज़ की आदत के दिनों से पहले आने वाले खून को खून फसाद कहते हैं। इसकी वजह से औरत को नमाज और रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं। इसे इसी वक्त इस खून को धोते रहना चाहिए और हर नमाज के वक्त वुज़ू करके नमाज पढ़नी चाहिए, बेशक वो खून मुसलसल आ रहा हो। ये हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। अगर इस खून की वजह से नमाजें छोड़ दी हों तो एहतियात के तौर पर उनकी क़ज़ा नमाजें अदा करें। अगर किसी औरत को आदत के मुताबिक खून आया लेकिन तहारत हासिल करने के 6 या 10 दिन के बाद दोबारा खून आ गया तो वो नमाज अदा ना करे, क्योंकि ये हैज़ का खून है। आइंदा वो इसी तरह करेगी। जब भी इसे तहारत के बाद हैज़ आए तो नमाज अदा ना करे और ना रोज़ा रखे। लेकिन जब उससे लगातार मुसलसल खून आता रहे या खून आने में बिल्कुल मामूली वक्फा हो तो ये हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है, यानी खून की बीमारी है। ऐसे में औरत सिर्फ अपनी पहले से मालूम हैज़ की आदत के मुताबिक ही नमाजें अदा करे और रोज़े रखे। 2 हैज़ के दौरान पाक रहने का कम अज़ कम वक्त 15 दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं। अगर किसी औरत को किसी भी वजह से खून आना बंद हो जाए तो जितने महीने तक इसे खून नहीं आएगा वो पाक रहेगी। अगर किसी औरत को 3 दिन रात तक खून आया, फिर वो 15 दिन तक पाक रही, फिर 3 दिन रात तक खून आया तो इसके शुरू के 3 दिन और 15 दिनों के बाद के 3 दिन हैज़ के हैं। उनके दरमियान के 15 दिन पाकी के हैं। अगर किसी औरत को तहारत हासिल करने के बाद सामने वाली शर्मगा से आने वाला खून पीला या खाकी रंग का हो तो वो हैज़ का खून नहीं। इसका हुक्म पेशाब वाली नजासत का है। लेकिन अगर वो खून सुर्ख रंग का है तो वो हैज़ का खून है। इससे फारिग होने के बाद औरत पर लाजिम है कि वो दोबारा गुस्ल करे। अगर किसी औरत की हैज़ की आदत 6 दिन खून आने की है, लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि उन 6 दिन में 1 या 1.5 दिन तक खून नहीं आता तो ये तमाम 6 दिन हैज़ ही के हैं। इन 6 दिन में जो 1 दिन खून नहीं आया वो भी हैज़ का दिन ही कहलाएगा। अगर किसी औरत की हैज़ का खून आने की आदत ना हो और इस औरत से हैज़ और इस्तिहाज़ा का फ़र्क ना किया जा रहा हो तो वो ऐसी दूसरी औरतों की आदत को अपना लेगी जो 6 दिन या 7 दिन है। इस आदत को वो इस वक्त से शुरू समझेगी कि जिस दिन से उसे हैज़ आना शुरू हुआ था। ज़्यादा औरतों को हर महीने 6 या 7 दिन हैज़ आता है। ये औरत हर महीने 6 या 7 दिन को अपने हैज़ के दिन कहेगी और इस दौरान इस पर हैज़ के अहकामात लगेंगे। वो इस वक्त से हैज़ का शुरू होना कहेगी जब उसे इस महीने में पहली दफ़ा खून आया था। अगर उसके 6 या 7 दिन गुजर जाने के बाद खून आएगा तो वो इस्तिहाज़ा का खून कहलाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।